नागौर का विश्व प्रसिद्ध श्री रामदेव पशु मेला अब बस नाम मात्र का पशु मेला बचा है। ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन को मात्र फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है कि हमने मेला लगा लिया और मेले का आगाज हो गया और कुछ दिनों बाद मेले का समापन हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज झंडारोहण के दिन की स्थिति आप देखिए कि ये मेला मैदान का जो झंडारोहण के ठीक सामने वाला मैदान है, हर बार या पिछले कई साल पहले तक ये पूरा जो मैदान है ये झंडारोहण से 2-3 दिन पहले ही खचाखच भर जाता था। लेकिन आज की तारीख का दृश्य देखिए कि यहाँ मात्र 5 या 7 किसान इस पूरे मेला परिसर में मौजूद है, जबकि आज झंडारोहण हो चुका है। ये वो जगह है मेले के झंडारोहण वाले स्थल के ठीक सामने वाली जगह, जहां पर इन दिनों या पिछले 2-3 सालों से यहाँ बैलों को लेकर किसान आते हैं, पशुपालक आते हैं और बैलों को रखने का ये जगह या स्थल मेला लगने के दौरान का है। वो जो साइड है जो झंडारोहण के ठीक सामने का हिस्सा है, वहां इस बार ऊंट रखे हुए। ऊंटों की संख्या तो फिर भी ठीक ठाक है, दिखने वाली संख्या है कि मेले में ऊंट बिकने के लिए या पशुपालक बेचने के लिए लाए, लेकिन बैल कहाँ है? बैल तो है ही नहीं, मात्र गिनती के अभी गिने हैं। इस पूरे परिसर में 7-8 बैल नजर आ रहे और दूर उधर दुकान लग गई है, उस दुकान के ठीक पास में मुश्किल से 3 बैल नजर आ रहे हैं। और इधर वीडियो घुमाकर अगर अपन देखते हैं तो वहां 2 बैल नजर आ रहे हैं, उसके पास 2 बैल नजर आ रहे हैं और इधर पशुपालक बैठे हैं। और इससे भी बुरी स्थिति ये इसलिए है कि अभी पशुपालकों ने यहाँ आने के बाद साफ सफाई की है। मेला परिसर में बिल्कुल ही साफ सफाई नहीं की गई। इस बार मेला परिसर की स्थिति इतनी खराब है कि मेले में जगह जगह पर कचरा पूरे स्थल पर ये उगा हुआ है और किसान अब इस कचरे को पहले हटा रहे हैं पशुपालक और फिर बैलों के लिए जगह कर रहे हैं। तो ये मुसीबत पशुपालकों के लिए अलग से है कि उन्हें खुद ही यहाँ साफ सफाई अपने पशुओं के लिए करनी पड़ रही है। ऊपर से मेले में नाम मात्र के किसान पशुपालक पहुंचे हैं। अब ये इतनी दुर्दशा क्यों हुई? इसके पीछे की वजह आप पिछले साल पर जाइए, जब मेड़ता का पशु मेला लगा तो उस पशु मेले में बांसवाड़ा में ट्रकों को रोका गया और करीब 450 के आसपास उसमें बैल थे उन ट्रकों में। आज भी वो बैल गौशाला में हैं। कई बैलों को बेचने की खबर भी आई कि गौशाला वालों ने उन बैलों को आगे बेच दिया। उन ट्रकों को जो जब्त किए थे उनको कई महीने बाद छुड़ाया जा सका, कोर्ट की मदद लेनी पड़ी। एक तरफ नागौर का जिला प्रशासन ये संरक्षण देता है पशुपालकों और व्यापारियों को कि आप मेले में आइए, पशुओं को खरीदिए, आपके ट्रक को कोई नहीं रुकवाएगा। और उस संरक्षण के आधार पर या उस चिट्ठी पत्री के आधार पर जब पशुपालक या व्यापारी मेले से बैल भरकर ले जाते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई जिले की पुलिस उन्हें रोक लेती है या फिर गौ भक्त रोक देते हैं या गौ भक्ति के नाम पर रोक लिया जाता है और फिर उन बैलों को जब्त कर लिया जाता है, गाड़ियों को थाने में खड़ा करवा दिया जाता है। पिछली बार बांसवाड़ा में ये स्थिति बनी, कई महीनों तक इस पूरे मामले में गतिरोध रहा, लेकिन नागौर का जिला प्रशासन उस हद तक जाकर उन व्यापारियों की मदद ही नहीं कर पाया। और कई महीनों बाद जब ट्रक छूटे तो उन ट्रक चालकों को कितना नुकसान हुआ और वो बैल आज भी गौशालाओं में है। खबर तो ये तक आई कि कुछ बैलों को गौशाला वालों ने बेच दिए। एक तो ये स्थिति बनी, इसके बाद परबतसर के पशु मेले की जो स्थिति बनी वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। वहां पर जो लोग आए उन्होंने जो हंगामा काटा, उसके बाद परबतसर के पशु मेले में भी प्रदर्शन हुआ। जो स्थितियां बनी, जो गायों की सेवा के नाम पर, गौ भक्ति के नाम पर जो परिस्थितियां बनाई जाती है, उन सारी परिस्थितियों का खामियाजा नागौर का, परबतसर का और मेड़ता का पशु मेला झेलते हैं। मेड़ता के पशु मेले का असर नागौर के पशु मेले पर इतना पड़ा है कि यह आप उंगलियों से गिन सकते हो कि इतने से किसान आए, इतने से पशुपालक आए और मात्र कोई पशुपालक 2 बैल लेकर आया, कोई 1 बैल लेकर पहुंचा है। तो ये झंडारोहण के दिन की बड़ी बुरी स्थिति है। भाषणों में यह कहा जाता है कि नागौर का श्री रामदेव पशु मेला नागौर की एक जिंदा धरोहर है। भले ही नाम इसे जिंदा धरोहर का दे दिया हो,
या बड़ा तमगा पकड़ा दिया हो कि ये विश्व विख्यात विश्व प्रसिद्ध मेला है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध अगर कोई मेला है तो उसकी दुर्दशा इतनी बुरी क्यों होनी चाहिए? मेले में साफ सफाई तक नहीं की गई, इतनी बुरी हालत इस मेले की है। तो एक तरीके से अब ये सिंबॉलिक मेला नजर आ रहा है कि लगाना है, और ये सिंबॉलिक है। जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं उस पार्ट का ये श्री रामदेव पशु मेला है, जिसको लगा दिया, जिसका झंडारोहण हो गया और एक दिन समापन भी हो जाएगा।